हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आई हैव सीन इन माय प्रीवियस वीडियो कि देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ कमेंट कि सर क्या कोई मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है कभी भी। एक मजिस्ट्रेट की कोर्ट के पास क्या ये पावर है कि वो सीबीआई को ऑर्डर दे सके इन्वेस्टिगेशन के लिए। और मैंने इससे पहले जो प्रीवियसली वीडियोस थी, आप मेरे चैनल स्टडी जर्नल पे फेसबुक पे जहाँ मैं लाइव जाता हूँ वहाँ पे आपने देखे होंगे कि मैंने क्रिमिनल जो प्रोसीजर है और आईपीसी के जो बेर एक्ट्स हैं हम उनको कवर अप कर रहे हैं। सो आई थॉट कि आई शुड आंसर दिस क्वेश्चन। इट हैज़ बीन आस्क्ड इन प्रीवियसली इन वेरियस मेंस एग्जामिनेशन, स्पेशली इन द दिल्ली जुडिशरी एग्जाम्स की अगर हम बात करें, एंड इवन इन द यूपी जुडिशरी एग्जाम्स। सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट हैज़ बीन आस्क्ड, आई होप कि यही सवाल आप लोगों ने पूछा होगा मुझसे, जिसका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। देखिए, मजिस्ट्रेट कोर्ट आप पूरे सीआरपीसी में पढ़ोगे, मजिस्ट्रेट कोर्ट जब भी इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई ऑर्डर देती है वो पुलिस की बात करेगी, यानी कि वो कोई भी स्पेशल एजेंसी की बात नहीं कर रही है। ओके, अगर हम प्रोसीजरल लॉ को हम पढ़ते हैं तो इट मीन्स स्पेशल एक्ट में मे बी पावर दी हो, बट जनरली आई एम सेइंग इफ द क्वेश्चन इज कैन ए मजिस्ट्रेट कोर्ट order for CBI investigation, the answer will be no. Magistrate court cannot order for CBI investigation. अब आप लोग पूछेंगे why so? Let me clear you with this specific law in the section. If you go to the entire CRPC, there is nowhere has been mentioned that the magistrate court has the power. Obviously, magistrate court has power for the re-investigations, that investigation which is going to be conducted by the police, but nowhere has been mentioned about the CBI or any agencies. Okay, क्योंकि CBI को जो पावर मिलती है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस जो एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उससे मिलती है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का एक्ट होता है, तो वहाँ पे जो दिल्ली पुलिस एक्ट है उनको क्या दी गई है, पावर दी गई है कि वो क्या कर सकते हैं ऐसे केसेस में जो पब्लिक सर्वेंट्स है, करप्शन के चार्जेस है, उनके ऊपर कार्रवाई करेगी और कई मामलों में स्टेट गवर्नमेंट से क्या करेगी, कंसेंट लेगी। बट जनरली अगर हम कहें, अगर हम अपने नॉर्मली इफ वी गो विद द क्वेश्चन, सो मजिस्ट्रेट कोर्ट हैज़ नो पावर। सो नाउ क्वेश्चन कम्स कि अगर री इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर करती है, देखिए सेक्शन 173 का सबसेक्शन अगर आप 8 पढ़ोगे, वहाँ पे पुलिस के पास पावर है कि वो री इन्वेस्टिगेशन, यानी कि अगर चार्जशीट को जमा कर दिया है, एक ऑफेंस हुआ, पुलिस ने चार्जशीट जमा कर दी, चार्जशीट जमा करने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देना है तो जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है वो ऑर्डर दे सकती है री इन्वेस्टिगेशन, बट वो ऑर्डर पुलिस को देगी, ना कि सीबीआई को। इसका मतलब ये हुआ कि मजिस्ट्रेट कोर्ट नेवर हैज़ पावर और ही कैन नॉट इवन से कि सीबीआई को कि आप इन्वेस्टिगेशन करो। ये पावर एक्सक्लूसिवली हाई कोर्ट के पास है और हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है। मैं दोनों को आपको बताता हूँ। हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 की जो एक आर्टिकल 226 में मेंशन करा गया है, स्पेशल पावर है, जिसमें वो वेरियस रिट पिटिशन, मतलब जो रिट जुरिडिक्शन है हाई कोर्ट की है, जिसमें वो मैंडेमस, सर्टरी, प्रोविसरी, ठीक है ना, हेबियस कॉर्पस के अकॉर्डिंगली, और वो जो पावर है हमारी हाई कोर्ट की इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 226 एज कंपेयर टू आर्टिकल 32, वो बहुत ही लार्ज पावर है। यानी कि आर्टिकल 226 इज लार्ज कंपेयर टू आर्टिकल 32 ऑफ आर्टिकल 32। व्हाई? बिकॉज आर्टिकल 32 कंसर्न ओनली व्हेन देयर इज ए इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, देन ओनली यू कैन फाइल अंडर आर्टिकल 32 डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। बट यहाँ पे क्या है, यानी कि आर्टिकल 32 में आपके जो फंडामेंटल राइट, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दिए गए हैं, वो इन्फ्रिंज होते हैं, तभी हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। बट आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट है तो भी जा सकते हैं, उसके अलावा जो मैंने आपको बताया सारे रिट जो है उसमें भी हम जा सकते हैं अगर इनका वायलेशन होता है तो। सो दिस इज द रीज़न कि हाई कोर्ट की जो पावर है बहुत ज़्यादा है। सो यानी कि हाई कोर्ट सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर दे सकता है, पहली बात तो अंडर आर्टिकल 226। नाउ क्या सुप्रीम कोर्ट? ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट भी दे सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट के ये पास जो पावर है, प्लेनरी पावर, ये आर्टिकल 136 जिसको हम स्पेशल लीव टू अपील भी कहते हैं, वहाँ से ये पावर आती है।
इट मीन्स ये एक मैटर ऑफ राइट नहीं है, ये डिस्क्रिशनरी राइट है। सुप्रीम कोर्ट के विवेक पे सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको खारिज भी कर सकती है, उसको अपील को अलाउ भी कर सकती है। कोई भी जजमेंट, कोई भी सेंटेंस, कोई भी ऑर्डर, ईदर फ्रॉम द लोअर कोर्ट, ईदर फ्रॉम द हाई कोर्ट, ईदर फ्रॉम द ट्राइब्यूनल, जो हमारे ट्राइब्यूनल है जैसे एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, कैट है, इन सारे के जजमेंट ऑर्डर हो गए, डिक्रीज हो गए, इनके अगेंस्ट एसएलपी डाली जा सकती है और वो कोर्ट के पास उसका एक डिस्क्रिशनरी राइट है वेदर इट शुड बी अलाउड और नॉट अलाउड। तो एसएलपी अब कहाँ नहीं डाली सकती? एसएलपी नहीं डाली जा सकती जहाँ पे हमारी आर्मी की कोर्ट्स हो गए, जहाँ के आर्मी का जो ट्राइब्यूनल है वो वाला अगर मामला है, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में नहीं डाली जा सकती, ठीक है। सो इट मीन्स अंडर आर्टिकल 136 हाई कोर्ट कह सकता है सीबीआई को, और या फिर स्टेट गवर्नमेंट अगर अपनी राजी हामी भर देती है देन क्या कर सकती है? सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। सो द कंप्लीट जो समरी है हमारा पास, कंक्लूजन यही आता है निकल के अल्टीमेटली कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। द नेम ऑफ द केस इज सीबीआई वर्सेस राजेश गांधी इन 1996। एपेक्स कोर्ट ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से करवाना है, वो उसका राइट है, वो क्लेम कर सकता है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर जांच के लिए सीबीआई को भेजी जाए। क्यों कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा कि कोर्ट ने कहा कि जो एग्रीव पर्सन है उसको ये देखना है कि जांच सही तरीके से होनी चाहिए, चाहे कोई भी एजेंसी करे। तो ही कैन नॉट क्लेम, ही कैन नॉट से कि आई वॉन्ट टू इन्वेस्टिगेट दिस मैटर स्पेसिफिकली फ्रॉम द सीबीआई। नो, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट। तो ये केस है इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। इस केस का जो मतलब है यही निकल कर आता है कि इन्वेस्टिगेशन एग्रीव पर्सन जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने, क्योंकि मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास पावर नहीं है, और हाई कोर्ट डिक्लाइन भी कर सकता है, डिपेंड अपॉन फैक्ट टू फैक्ट। व्हाट इज नेसेसरी? दैट इन्वेस्टिगेशन शुड बी कंडक्टेड प्रॉपरली। वन कैन नॉट से कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि दिस केस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड ओनली बाय सीबीआई। नो, दिस कंडीशन कि इट शुड बी बाय सीबीआई, दिस कैन नॉट बी एंटरटेन। ओके, तो दिस इज, आई होप आपको अपना आंसर मिल गया होगा दोस्तों, जो आप बार बार सवाल पूछ रहे थे। कई बार जैसे सरप्राइजिंगली क्वेश्चंस आ जाते हैं फॉर द योर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स इन स्पेशली, और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जुडिशरी मेंस राइटिंग, ऐसे सवाल आते हैं। तो आई होप यू गेट योर आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू, बाय बाय।